हेलो एवरीवन। हेलो माय क्यूट से प्यार से बच्चा पार्टी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस ऑसम सी क्लास में, जिसमें मैं आज आपको करवाने वाली हूँ सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो वेलकम गाइस। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ कौन? वेलकम टू द क्लास माय डियर लर्नर्स। आई एम नेहा सैनी, योर साइंस एजुकेटर। अनअकैडमी पर साइंस एजुकेटर हूँ। एमएससी फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है। नीट फिजिक्स डाउट सॉल्विंग एजुकेटर भी हूँ अनअकैडमी पर। 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है। अब क्लास 6 to 12 तक का एयरफोर्स नेवी सीडीएस के बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ। तो माय क्यूट सा प्यारा सा बच्चा, आज हम क्या करने वाले हैं वो बताने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। तो बच्चे, अगर आप क्लास 8 के एस्पिरेंट हैं एंड आप लोग ओलंपियाड का एग्जाम देने वाले हैं या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा ओलंपियाड बैच। ये बैच स्टार्ट हुआ है 11 अक्टूबर से। इसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड साइंस आपको मिलेगी। साइंस आपको मैं करवाऊंगी एंड प्रशांत सर आपको मैथमेटिक्स कराएंगे, और बहुत ही ऑसम वे में और बहुत इजी वे में आपको सभी सब्जेक्ट कराए जाएंगे। तो बच्चा जल्दी से एनरोल कर लीजिए। चलिए, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम आज के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि आज मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि हम लोग इतने अलग अलग टाइप्स के कपड़े पहनते हैं। मम्मा हमारे लिए कपड़े लेकर आती हैं, सो आप देखते हो वाओ मम्मा कितना सिल्की सिल्की है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे रफ होते हैं, अरे मम्मा ये तो थोड़ा सा रफ है। बहुत सारे गर्ल्स के जो कपड़े होते हैं बहुत शाइनिंग होते हैं। सो आपको पता है वो जो सभी हमारे जो भी क्लॉथ्स होते हैं बच्चे, वो जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल आपके फाइबर से ही बने हो। नो, वो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स के भी हो सकते हैं। अब आप सोचोगे सिंथेटिक मतलब, बच्चा सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल, मतलब मैन मेड, यानी कि ऐसे फाइबर्स जो आपने खुद मतलब इंसानों ने खुद बनाए हैं। उनको सोन नहीं किया, वो क्रॉप से नहीं मिले, वो आपको प्लांट से नहीं मिले, वो आपको नेचुरली नहीं मिले, वो आपने खुद से बनाए हैं। उनको बोलते हैं सिंथेटिक। तो कौन कौन से होते हैं सिंथेटिक? तो सबसे पहले ना मैं ये नहीं बताऊंगी आपको कि सिंथेटिक कौन से, मैं बताऊंगी कि आपको नेचुरल कौन कौन से पता है। देखो, वूल के बारे में आप लोग जानते ही हो, जो आपके जो एनिमल्स होते हैं जैसे शिप वगैरह हो गई, इनकी जो स्किन होती है, फर होता है, उससे बनता है ना। ऐसे ही आप लोग कॉटन के बारे में जानते हो, ये आपको प्लांट से मिलता है। आप सिल्क के बारे में जानते हो, ये भी आपको एनिमल यानी कि इंसेक्ट से मिलता है, जो आपके सिल्क वॉर्म्स होते हैं। और आपका कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सब आपके कैसे होते हैं नेचुरली। ये आपको या तो एनिमल से मिलेंगे, अब एनिमल्स भी तो नेचुरल में ही आते हैं, आपने थोड़ी ना बनाए हैं, है ना, तो वो नेचर से ही मिलते हैं। आपके जो प्लांट्स हो गए वो हो गए, तो ये तो होते हैं नेचुरल। अब बात करते हैं सिंथेटिक की। सिंथेटिक वो होते हैं जो ह्यूमंस ने खुद से बनाए हैं, जैसे कि रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक। बट मैम, हम लोगों को तो सभी सेम ही लगते हैं। सिर्फ सिल्क को पहचान लेते हैं बच्चे इजीली, सिल्क एंड वूल को तो इजीली पहचान लेते हैं। बाकी तो भैया धोखेबाजी हो जाती है हमारे साथ, हम पहचान ही नहीं पाते कि कौन से वाला कौन सा है। लेकिन आज मैं आपको ना बढ़िया बढ़िया ट्रिक सिखाऊंगी जिसमें आप ये पता कर सकते हो कि कौन से वाला कौन सा होता है, मतलब कौन सा फाइबर कौन सा है। तो चलिए, सबसे पहले तो बात करते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, फाइबर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मैन मेड। मैन मेड का मतलब समझते हो ना, मैन मेड का मतलब जो इंसानों ने बनाया, जो आर्टिफिशियल है। नेचुरल फाइबर जो हमें नेचर से मिलता है, चाहे वो एनिमल से मिले चाहे वो आपको प्लांट से मिले। तो सबसे पहले मैन मेड की तरफ चलते हैं। मैन मेड 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, एक होता है मिनरल्स, एक होता है पॉलीमर्स। बच्चा, पॉलीमर का मतलब होता है कि पॉली का मतलब बहुत सारे, छोटी सी चेन को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो ये फाइबर बना लेता है। ठीक है, जैसे एक्राइलिक, पॉलिस्टर, नाइलॉन, स्पैंडेक्स, ईटीसी। मिनरल में कौन सा आएगा? फाइबर ग्लास, कार्बन, ये सब आपके मिनरल्स में आते हैं। नेचुरल फाइबर में क्या क्या आएगा? एनिमल्स, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मीन्स आपका प्लांट्स। तो ये आपके कौन से होते हैं? कॉटन, जूट, रेनिन। और एनिमल से मिलता है सिल्क वॉर्म, कैमल वूल, स्पाइडर सिल्क, वूल। ये सब आपके क्या होते हैं? एनिमल से मिलने वाले फाइबर होते हैं। तो हमें ये तो पता लग गया कि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो ह्यूमंस खुद बनाते हैं अपने हाथों से, और अलग अलग चीज़ों का बनता है। किस किस का बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो डोंट वरी, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो आप बेफिक्र रहिए। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला फाइबर मैं करवाने वाली हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है,
फेमस मतलब बहुत फेमस है, सबसे ज्यादा यूजफुल है, वो है हमारा नाइलॉन। सबसे पहले तो मैं इसका ना वर्ड का मीनिंग बता देती हूँ। नाइलॉन जो है ना वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, नाई एंड लोन। नाई का मतलब होता है NY का मतलब होता है न्यूयॉर्क, सुना ही होगा न्यूयॉर्क। और अब लन का मतलब बता दो, अब पता है लंदन। सो नाइलॉन जो है वो लंदन और न्यूयॉर्क के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, यानी कि इन दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ मिलकर नाइलॉन को रेडी किया था। ये सबसे पहले कब बना था? 1931 में, हम तो थे भी नहीं तब। एंड फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। फुली सिंथेटिक का मतलब इसमें बिल्कुल भी किसी भी नेचुरल पार्ट का यूज नहीं किया गया है। फुली सिंथेटिक है मतलब जो भी चीजें इसको बनाने में इस्तेमाल हुई हैं वो सारी की सारी चीजें मैनमेड है, मतलब आपकी कैसी हैं, एक भी आपकी नेचुरल नहीं है। अब ये बनता किसका है? ये बनता है आपके कोयले का, वाटर का, एयर का। ओ माय गॉड, इसीलिए ये बहुत हल्का होता है। किसका बनता है बच्चे? कोल का, यानी कि कोयले का, पानी का एंड आपका एयर का, इन सब का ये आपका बनता है। ओके, तभी तो ये बहुत ज्यादा हल्का होता है, बहुत ही हल्का होता है। आप अगर किसी और फाइबर को और नाइलॉन को अपने हाथ पे रख के ऐसे वेट करोगे ना, तो नाइलॉन बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है और बहुत क्यूट सा भी होता है। तो माई क्यूट सा प्यारा सा लाडला सा बच्चा पार्टी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आपके सिंथेटिक फाइबर हैं, जैसे कि आपका नाइलॉन हो गया, ये इतना फेमस क्यों है? मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी किसकी बनी होती हैं, नाइलॉन की बनी होती हैं। सो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा नाइलॉन होता है वो इतना फेमस क्यों है। इतना फेमस है, ये इतना फेमस है, बट क्यों है? तो वो मैं आपको बता देती हूँ। बच्चा, जो नाइलॉन का फाइबर होता है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आप लोग कंपैरिजन करोगे ना मेटल वायर का और हमारी नायलॉन वायर का, तो हमारी नायलॉन वायर एकदम से विन हो जाएगी, यानी कि ये जीत जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा लाइट होता है। अब आप एक बात बताओ, मैं आपको एक ड्रेस पहना दूँ और वो है ना बहुत हैवी है, वो देखने में बहुत सुंदर है बट बहुत ज़्यादा हैवी है, क्या आपको मज़ा आएगा? नहीं ना, आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो जिस चीज में आप अच्छा ही फील ना करो उसको पहनने का क्या फायदा। सो जो नाइलॉन होता है वो बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है, लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस का मतलब होता है बच्चे कि इसके अंदर बहुत अच्छी चमक होती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कितना प्यारा शाइन कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सिल्क का कोई वायर है, लेकिन ये सिल्क नहीं है, ये नाइलॉन है। और देखो कितना ज्यादा शाइनिंग कर रहा है, तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है, लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है। इलास्टिक, अगर आप इसको खींचोगे तो ये आपका खिंच जाएगा, लेकिन जब आप इसको छोड़ दोगे तो ये अपनी पोजीशन में वापस भी आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी इसमें बहुत ज़्यादा बेस्ट है कि जो आपका नाइलॉन होता है वो इलास्टिक होता है। अब बात करते हैं इजी टू वॉश की। अभी बहुत सारे ना क्लोथ्स ऐसे होते हैं, कितना ही आप लोग वॉश कर लीजिए, वॉश नहीं होते इजीली, लेकिन जो नाइलॉन होता है वो बहुत जल्दी वॉश हो जाता है। मतलब इतना इजी टू वॉश है ना ये, कि बच्चे भी इसको इजीली वॉश कर सकते हैं। अब आप बताओ है कि नहीं, है बेस्ट है ना, एकदम बेस्टम बेस्ट। तो बच्चा नाइलॉन जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, इजी टू मेंटेन है, आप इसको इजीली मेंटेन कर सकते हो। और ये ना ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक भी चलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग नाइलॉन का कुछ भी लेकर आए और आपका वो 1-2 महीने में खराब हो गया, नहीं, लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होती है उसकी। सो माई क्यूट सा लाडला सा प्यारा सा बच्चा, ये हमारे नाइलॉन की स्टोरी। तो अभी मैं आपको बताऊंगी और भी, आप लोग है ना फॉलो कर सकते हैं हमें अनअकैडमी के, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में, साइंस में, किसी में भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है वो नीचे चैट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, और आप सर्च भी कर सकते हैं NS Live 10, ये सर्च कर लीजिएगा, आपको मैं मिल जाऊंगी। आपको कोई भी डाउट होता है ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वो डाउट ही रहेगा, नहीं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी उस डाउट को क्लियर करने में, ठीक है। सो मैं मिलूंगी आपको वहां पर। सो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सिंथेटिक फाइबर होता है जिसको हम नाइलॉन बोलते हैं, बड़ा फेमस है यार, बड़ा यूजफुल है। कहाँ कहाँ यूज होता है ये, क्या हमने अपनी लाइफ में इसको देखा है? चलो मैं बता देती हूँ। तो मेरा प्यारा सा बच्चा, थिंग्स मेड फ्रॉम नाइलॉन। तो नाइलॉन जो है उससे क्या क्या बना होता है, आपकी सॉक्स,
यस, आप जो सॉक्स पहनते हो, बहुत सारी सॉक्स जो होती है बहुत ज़्यादा इलास्टिक भी होती है, बहुत ज़्यादा लस्ट्रस भी होती है। तो ये जो आपकी सॉक्स होती हैं ये आपकी नायलॉन की बनी हुई होती हैं। आपकी रोप, रस्सी, देखो भाई एक बात बताओ, आपकी जो रोप्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी तो ना आप उसको यूज करोगे। मान लीजिए कि आपको कोई भी चीज है ना होल्ड करनी है रोप की हेल्प से, अब रोप आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो रोप तो टूट जाएगी, नुकसान। तो जो रोप है वो नायलॉन की बनाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको कहा नायलॉन बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देन उसके बाद टेंट, जो टेंट होते हैं, अब एक बात बताओ, इसमें 3-4 चीजें होती हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आप कहीं पर कैंपिंग करने गए, अगर आप अपना टेंट लेकर जा रहे हो, अगर ये बहुत ज्यादा हैवी वेट होगा तो आप तो वैसे ही थक जाओगे। दूसरी, ये बहुत ज्यादा लाइट होता है इसलिए नायलॉन का होता है। दूसरी बात, ये ना इजीली आपका हार्म नहीं होता, अगर कोई एनिमल या कोई भी इसको आके हार्म करने की कोशिश करेगा तो ये जल्दी से हार्म नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तीसरी बात, क्या आप इसमें इजीली आराम से सो सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। जो ट्रेंच होते हैं वो भी आपके किसके बने होते हैं, नायलॉन के बने हुए होते हैं। आपकी टूथब्रश ब्रिसल्स, आपको क्या लगता था ये प्लास्टिक की बनी होती है? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि ये टूथब्रश जो होती है ना ये प्लास्टिक की बनी होती है। मेरा प्यारा सा बच्चा, ये ऐसी नायलॉन की बनी होती है और ये एक सिंथेटिक फाइबर की बनी होती है। और ऐसा नहीं है सिर्फ यही, हमारी टी शर्ट वगैरह भी होती हैं जो नायलॉन की बनी होती है। और आपने रेन कोट देखा है, जो रेन कोट होता है हमारा वो भी सिंथेटिक हमारे नायलॉन का बना होता है, क्योंकि रेन कोट आपने देखा होगा उसके ऊपर अगर बारिश का पानी आता है तो फिसल जाता है और वो स्ट्रॉन्ग भी होता है। आप कभी उसके फाइबर को देखना, आप उसको अगर ऐसे टाइटली उसको स्ट्रेच भी करोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत सारी अदर चीजें भी हैं जो आपकी नायलॉन की बनी होती हैं, बस आपको ये इम्पोर्टेंट याद रखना है। अब मैं बताती हूँ आपको नायलॉन का सबसे फेमस यूज। सो एज अ नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रोंगर देन अ स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रोंग होती है। अब आप देख सकते हो कितना फेमस है ये। तो स्टील वायर से भी फेमस है, मतलब स्टील वायर से भी स्ट्रोंग होता है ये। सेम डायमीटर, यानी कि मान लो कि इतना ही मोटा मैंने आपका स्टील वायर लिया और इतना ही मोटा मैंने आपका नायलॉन वायर लिया, तो आपको पता है ना कि नायलॉन जीत जाएगा, नायलॉन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इट इज यूज्ड इन मेकिंग पैराशूट एंड रोप फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक रॉक क्लाइंबिंग ईटीसी। भाई एक बात बताओ, मान लीजिए कोई रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है, उसने क्या किया है, वो रोप की हेल्प से क्लाइंब कर रहा है, अगर वो रोप थोड़ी सी भी कमजोर हुई, वीक हुई, तो वो तो टूट जाएगी, हाँ गिर जाएंगे, तो ये तो बड़ा खतरा होगा। इसीलिए नायलॉन का यूज किया जाता है। पैराशूट बनाने में भी नायलॉन का यूज किया जाता है। जब कोई पर्सन पैराशूट को ओपन करता है तो पैराशूट पर उस पर्सन का पूरा वेट आ जाता है, अगर ये थोड़ी सी भी वीक हुई तो ये टूट कर नीचे गिर जाएगी और ये पर्सन भी आकर नीचे गिर जाएगा। सो है ना खतरा खतरा खतरा। सो मेरा प्यारा सा बच्चा, इसमें भी नायलॉन का यूज किया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। और इसका देखो कितना, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं पिक्चर में, तो कितनी पतली पतली वायर्स हैं, एकदम थिन थिन वायर्स का यूज किया गया है। आपको क्या लगता है ये थिन वायर नॉर्मल है? नहीं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सिर्फ आपको देखने में थिन लग रही है, आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। समझ में आया? सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि नायलॉन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब एक कंपटीशन कराते हैं, अभी आपको अगर नहीं भी समझ में आया ना तो एक छोटा सा कंपटीशन कराते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए भाई, तो कंपटीशन स्टार्ट करें। चलिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, एक छोटे से कंपटीशन करते हैं। सो ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट। आयरन स्टैड विद क्लाम डिफरेंट थ्रेड ऑफ सेम लेंथ। आपको क्या करना है, सेम लेंथ वाली और सेम थिकनेस वाली आपको ना क्या लेनी है, कुछ थ्रेड्स लेनी है, धागे लेने हैं। मान लीजिए मैंने फर्स्ट वाला थ्रेड लिया, वो मैंने लिया कॉटन का। मैंने सेकंड वाला लिया, वो मैंने लिया वूल का। मैंने थर्ड वाला लिया, वो लिया मैंने सिल्क का। एंड फोर्थ वन नाइलॉन। अब हमें क्या करना है, वन बाय वन टाई वन एंड ऑफ थ्रेड टू क्लैम्प एंड अदर टू पैन फॉर वेट। एक को तो टाई कर दीजिए ऊपर की तरफ ताकि ये नीचे ना आए,
और नीचे आपको ना कोई वेट लगा देना है जो आपका मन करे, बट वेट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक पे ज्यादा वेट लगा रहे हो एक पे कम, नहीं। स्टार्टिंग में आप सब पे अलग अलग वेट लगाओ, देखो कौन कहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो जब सबके ऊपर स्लोली स्लोली वेट को इंक्रीज किया गया तो क्या पता लगा कि सबसे पहले कौन से वाला थ्रेड आपका ब्रेक हो गया। सबसे पहले आपका कॉटन जाएगा, और कॉटन कितने पे गिर जाएगा, 14 ग्राम पे आपका नीचे। माय गॉड, ये तो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया, 14 ग्राम पे नीचे आ गया। अब वूल को ट्राई करते हैं। हमने जो वूल का वेट इंक्रीज किया तो ये 75 तक तो चला, उसके बाद ये भी ब्रेक हो गया सेकंड नंबर पे। ओह माय गॉड। अच्छा हाँ, सेकंड पे नहीं है, थर्ड पे वेट होगा। सिल्क को जब हमने वेट दिया तो ये 50 ग्राम पर आकर बेचारा टूट गया सेकंड नंबर पे, ज्यादा वेट सहन नहीं कर पाया। कॉटन तो बिल्कुल भी नहीं कर पाया, सिल्क सेकंड पे ही नीचे आ गया, थर्ड पर हमारा वूल, और हमारा आज का चैंपियन निकला नाइलॉन। क्योंकि नाइलॉन पे जब हमने वेट को इंक्रीज किया, सिल्क का डबल किया, तो ये 100 पे भी अभी भी रुका हुआ था। माय गॉड, यानी कि जब हमने तीनों को यहाँ पे, मतलब चारों को यहाँ पे कंपेयर किया, सब पे हमने अलग अलग वेट लगाया, तो हमें पता लगा कि हमारा नाइलॉन तो हमारा दोस्त निकला। इतना औसम तरीके से उसने यहाँ पे क्या कर लिया है, अपने आप को बचा लिया है। सो वो आपके 100 ग्राम के साथ भी क्या हो जाता है, सेव। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें कोई ऐसी चीज बनानी हो जो स्ट्रॉन्ग हो, सो वो आपकी क्या होनी चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए नाइलॉन की। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, जहां पे भी आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग चीजें चाहिए जो इजीली ब्रेक ना हो, वो आपकी क्या होंगी, नाइलॉन की बनी हुई होंगी। जो आपका स्टील होता है ना बच्चा, स्टील का जो वायर होता है वो भी आपका कम, मतलब इतना ज्यादा सहन नहीं कर पाएगा। आपका स्टील वायर से भी बेस्ट, स्टील तो आपका मेटल होता है, सो स्टील से भी बेस्ट आपका क्या होता है, नाइलॉन। सो क्या आपको नाइलॉन की ये कहानी समझ में आई? जल्दी जल्दी बताओ मुझे, क्या आपको नाइलॉन समझ में आया, नाइलॉन की पूरी स्टोरी, कि नाइलॉन बड़ा मस्त है यार। सो मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले करा दिया है नाइलॉन। अगर आप लोग मुझसे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहते हैं, जैसे कि रेयन क्या होता है, पॉलिस्टर क्या होता है, एक्राइलिक क्या होता है, आपको पता है ना, एक्राइलिक जो होता है आर्टिफिशियल आपका वूल होता है, रेयन को आपका आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, किस चीज के ये बने होते हैं, जैसे आपका नाइलॉन एयर का बना होता है, वाटर में हेल्प होता है, एंड कोल का बना होता है। तो आपको रेयन, पॉलिस्टर और एक्राइलिक के बारे में अगर जानना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के प्लस के साथ। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जब आप लोगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप अपने घर में बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। जैसे अगर आप 8th क्लास का सब्सक्रिप्शन लोगे तो सिर्फ आपको 8th का नहीं मिलेगा, इसके साथ साथ आपको 8, 9, 10, 11, 12, आपको 12th क्लास तक का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। सो किस चीज़ का वेट कर रहे हो भाई? टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं बच्चे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, सिलेबस कंप्लीट, गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज, एंड आपको मिलता है बैच कोर्स। आप बहुत सारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको इतने सारे एजुकेटर मिलते हैं, इतने सारे बैचेस मिलते हैं, आपको फ्रीडम है कहीं भी किसी भी बैच में जाने की। चैलेंजर्स बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चा, ये हमारा ऑल सब्जेक्ट बैच अभी 12 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, एंड यस सभी टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। जब आप चैलेंजर्स बैच को ज्वाइन करेंगे ना, सो आपको सभी सब्जेक्ट एक साथ मिल जाएंगे। चैलेंजर्स बैच का नाम चैलेंजर्स बैच इसलिए है क्योंकि ये चैलेंज लेता है आपके सपनों को पूरा करने का और आपको बेस्ट देने का, एकदम सभी टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ाने का। तो बच्चा जल्दी से आप चैलेंजर्स बैच को एनरोल कर सकते हैं, आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं, मेरा साइंस कोर्स ले सकते हैं, यानी कि एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ एक साथ मिल जाता है और आप क्लियर करवा सकते हैं सभी कॉन्सेप्ट। जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो बच्चे प्राइसिंग आपके सामने है, जितने ज़्यादा लॉन्ग टर्म का लोगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट है। आप कोड यूज़ कर सकते हैं नेहा मैम का फॉर 10% डिस्काउंट, बट 12 मंथ से कम तो लेना भी मत, मैं बताऊंगी अभी क्यों। आइकॉनिक आप ले सकते हो बच्चे, आइकॉनिक हमारा VIP सब्सक्रिप्शन होता है, इसमें आपको सब कुछ पर्सनल मिलता है, जैसे कि आपको मिलता है पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्यूशन, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, ऑल बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी प्लस।
आप आइकॉनिक ले सकते हैं मेरा प्यारा सा बच्चा पार्टी, आइकॉनिक भी आपका सेम है। आइकॉनिक की प्राइसिंग आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जितने ज़्यादा लॉन्ग टर्म का लोगे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, बट 12 से कम लेना भी मत, अभी बताऊंगी क्यों। कोड आप यूज़ कर सकते हैं नेहा मैम फॉर 10% डिस्काउंट बच्चे, एंड इजी पेमेंट ऑप्शन है अनअकैडमी पर, आप कैसे भी पे कर सकते हो, पार्ट्स में पे कर सकते हो, ऐसा नहीं है आपको एक साथ पेमेंट करनी है, नहीं, आप पार्ट्स में पे करो, कार्ड से करो, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ईएमआई, कैश, जैसे आपको बेस्ट लगे वैसे, ठीक है ना। सो जीरो कॉस्ट ईएमआई है मेरा प्यारा सा बच्चा, और आप पार्ट्स में कर सकते हैं पे। और कोड आपको कौन सा यूज करना है, नेहा मैम फॉर 10% डिस्काउंट। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको बार बार ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि बच्चा 12 मंथ से कम मत लेना, मैं बताती हूँ क्यों। बच्चे अनअकैडमी पर ना फेस्टिव सीजन ऑफर है अभी हमारा 25 अक्टूबर तक। अगर आप क्लास 6 to 12 कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और अगर आप 12 मंथ से ज़्यादा का लोगे, जैसे 12, 15, 18 मंथ्स का अगर आप लेते हो, तो आपको 4 मंथ्स का फ्री मिलेगा। पहले इस 4 मंथ्स के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती थी, अब ये 4 मंथ्स आपके फ्री मिल रहे हैं 12 मंथ्स के साथ, तो है ना फायदा। बताओ मुझे फायदा है कि नहीं है, बिल्कुल फायदा है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमेशा 12 और 12 से ज़्यादा का ही लेना। अगर आप 12, 24, 36, 48 मंथ्स का लेते हो तो आप 6 मंथ्स का फ्री मिलेगा आपको, 60, 70 to 84 मंथ्स का अगर आप लेते हो तो 8 मंथ्स का आपको फ्री मिलेगा। यानी कि हमेशा सब्सक्रिप्शन 12 से ज़्यादा का ही लेना, ताकि आप लोग एक्स्ट्रा का फ़ायदा उठा पाओ। और पेमेंट तो आप लोग कर ही सकते हो पार्ट्स में, आधा आधा करके, ज़रूरी नहीं है आपको एक साथ करनी, पर मंथ भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो 12 मंथ्स के साथ आपको 4 मंथ्स का फ्री मिल रहा है, प्लस आपको यूज़ करना है नेहा मैम। जब आप नेहा मैम का कोड यूज़ करोगे ना तो आपको डिस्काउंट मिलेगा पूरा 10% ऑफ। तो जल्दी से, अगर आपको बहुत अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट को समझना है, चाहे वो एसएस का हो, साइंस का हो, मैथमेटिक्स का हो, किसी का भी हो, आप लोग जस्ट क्या करें, अनअकैडमी के प्लस पे जुड़ जाइए, आपको सभी एजुकेटर वहाँ पे मिल जाएंगे, सभी बैचेस आपको मिल जाएंगे। और ये ज़रूर याद रखना कि हमेशा 12 मंथ से ज़्यादा का ही लीजिएगा, एंड 4 मंथ्स का फ्री मिलेगा। कोड आपको यूज़ करना है नेहा मैम, एंड यस 10% ऑफ के लिए कौन सा कोड यूज़ करना है, नेहा मैम। टेलीग्राम का मैं आपको बता ही चुकी हूँ बच्चे, अगर आपको कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च भी कर सकते हैं आप NS Live 10। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे आपको हमारे प्लस क्लास में, तो लव यू ऑल। एंड यस वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो वीडियो को। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू, बाय बाय।